हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंड मास्टर हल्क के सामने आता है और उसको बोलता है कि उसने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड जहरीला को खोया था और अगर उसको वो पाना चाहता है तो उसको वो करना होगा जो ग्रैंड मास्टर चाहता है। और ग्रैंड मास्टर इस वक्त ये चाहता है कि हल्क अपनी एक टीम बनाए कुछ मेंबर्स की और उसके साथ उसके लिए लड़े। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क अपनी टीम बनाता है जिसमें सिल्वर सर्फर, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमोर को वो जमा करता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर जिससे लड़ाई करने जा रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई द कलेक्टर होता है। और द कलेक्टर ने भी अपनी एक टीम बनाई होती है जिसके अंदर रेड हल्क, बैरन मोडो, टाइगर शार्क और टेरेक्स मौजूद होता है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर इस फाइट को शुरू होने से पहले हल्क को जो है एक पावर दे देता है जिससे उसके पास ब्रूस बैनर का दिमाग और हल्क की पावर्स दोनों एक साथ आ जाती हैं। और अब ये फाइट शुरू होने जा रही है। अब आगे हम मोनोवेल्ट वैली के अंदर दोबारा शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ग्रैंड मास्टर बोलता है कि अब लेट द गेम्स बिगिन। तुम में से हर एक को तुम्हारे ओपोनेंट के खिलाफ खड़ा किया जाएगा और एक ऐसी जगह पे जिससे तुम बिल्कुल अनफेमिलियर हो। द सिल्वर सर्फर और टेरेक्स को माइक्रोवर्स भेजा जाएगा। ये वो जगह है जो कि एटम के अंदर मौजूद है और वो बहुत ही छोटी है, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहाँ पे जहरीला का होम वर्ल्ड था जिससे हल्क कभी प्यार किया करता था। और हमारे दोनों हल्क जो हैं वो बैटल करेंगे एटलांटिस सिटी के अंदर जो कि नेमोर का किंगडम है अंडर द सी। नेमोर और टाइगर शार्क वो आपस में लड़ेंगे वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अभी कुछ देर पहले लड़ रहे थे, यानी माइंडलेस वंस के साथ, जहाँ पे रियलिटी वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती और बहुत खतरनाक बन जाती है। और उसके बारे में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत अच्छे से ही जानते हैं और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन मोडो उस प्लेनेट के ऊपर लड़ेंगे जो कि बर्बाद हो चुका है, यानी कि जैन ला, जो सिल्वर सर्फर का कभी घर हुआ करता था। और अगर तुम लोग को इस गेम से बाहर निकालना है तो सिर्फ अब एक ही तरीका है कि इस गेम को जीतो और अपने एनिमी को जान से मारना होगा। और इसी तरह हम एटलांटिस में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हल्क और रेड हल्क दोनों समंदर के अंदर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और हल्क बोलता है कि मैं तुमसे ये फाइट नहीं करना चाहता हूँ। वहीं पर रेड हल्क बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने जो मेरी हालत करी थी मार मार के, उसके बाद तो मुझे भी तुमसे लड़ने का जरा सा भी दिल नहीं चाह रहा, बल्कि मुझे तो तुम्हें मारने का दिल कर रहा है। और वहीं पर हल्क बोलता है कि देखो हमारी तरफ ग्रैंड मास्टर ने हमें गिल्स दे दिए हैं ताकि हम समंदर के अंदर सांस ले सकें और पानी के अंदर बात कर सकें, लेकिन क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि इस डेप्थ के अंदर हमारे पंचेस कितने स्लो हो गए हैं। मैं तो कम से कम यहाँ पे उसके लिए लड़ रहा हूँ जिससे मैं कभी प्यार किया करता था, और तुम यहाँ पे किसके लिए लड़ रहे हो? तुम उसके पपेट की तरह यहाँ पे सिर्फ बदला लेने के लिए उसके लिए एग्री हो गए। ग्रैंड मास्टर जो है वो है हमारा एनिमी, हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं। और वहाँ पे देख रहे हैं हम क्योंकि अब हल्क के अंदर ब्रूस बैनर का दिमाग आ चुका है तो इसी वजह से वो इस तरह की समझदारी वाली बातें कर रहा है। तुम अपने आप को ऐसा बिहेव करते हो जैसे तुम एक अनस्टॉपेबल फोर्स हो और ऐसा महसूस करवाते हो कि तुम इस बैटल में एक टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम सिर्फ एक रैकलेस बीस्ट हो जैसा कि मैं हुआ करता था ब्रूस बैनर के दिमाग के बगैर, बिना कंट्रोल के। और इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क जो है अब रेड हल्क के ऊपर काबू होना शुरू हो जाता है और उसको पीछे से आके पकड़ लेता है। और रेड हल्क बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलते हो इस बारे में, मुझे बस यहाँ पे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं आज तुम्हारी सही वाली धुलाई करने वाला हूँ। और इस तरह रेड हल्क अपने दोनों हाथ खोलता है जिससे ब्रूस बैनर पीछे जाके गिरता है। अगर मुझे दुनिया में किसी की भी सुननी पड़े लेकिन ब्रूस बैनर की, वो तो मैं कभी नहीं सुनूंगा। और इस तरह माइक्रोवर्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे टेरेक्स और सिल्वर सर्फर यहाँ पे ये लोग भी अपनी ज़बरदस्त पावर इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे होते हैं। और सिल्वर सर्फर अपनी बोट के जरिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन टेरेक्स का जो ब्लेड होता है वो उसकी बोट को बीच में से काट देता है। और सिल्वर सर्फर ये देख के हैरत में जाता है कि ये कैसे हो रहा है। तो सर्फर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक और हेराल्ड गैलेक्टस का कैसे हो सकता है, जबकि मैंने कसम खाई कि मैं पहला और ओनली हेराल्ड हूँ और इसके बदले वो जो मेरा होम वर्ल्ड ज़ैनला है उसको स्पेयर कर देगा। तो टेरेक्स बोलता है इसका मतलब तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्योंकि तुम फ्यूचर में जाके जो गैलेक्टस को बेट्रे करने वाले हो और इसीलिए तुम उसको फेल करते हो तो तभी, और इसीलिए वो मुझे अपना हेराल्ड बनाता है। तो सर्फर बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो टेरेक्स बोलता है कि जब मैं आज तुम्हें मार के यहाँ पे हिस्ट्री चेंज करूंगा तो तुम्हें वैसे भी अपने जो किया है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा हेराल्ड। तो सर्फर बोलता है कि तुम सिर्फ एक पागल आदमी हो और कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ पागलपन की तलाश है। मैं आज तुम्हारा किस्सा यहीं पे ख़त्म कर दूंगा इससे पहले कि ये पागलपन ज़्यादा ही बढ़े। और इस तरह हम लोग डायमेंशन ऑफ माइंडलेस वंस में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर टाइगर शार्क और नेमोर ये दोनों भी आपस में ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लोग भी जो है काफ़ी खतरनाक किस्म के एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेमोर को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टाइगर शार्क वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और बोलता है कि हाँ, पहले कभी मैं तुमसे हारा करता था लेकिन अब मैं जेनेटिकली इन्हेंस्ड हो चुका हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फास्टर हूँ और अब मेरे पास एडेमेंटियम के रेजर शार्प टीथ्स हैं और मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा आज। और इस तरह हम देखते हैं कि टाइगर शार्क नेमोर की गर्दन के ऊपर अपने एडेमेंटियम वाले दांतों से अटैक करता है और नेमोर यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें पोसाइडन की कसम, तुम पागल हो पागल।
और इस तरह ज़ैन-ला के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अपने पुराने गेटअप के अंदर है और यहाँ पे बैरन मोडो से लड़ रहे होते हैं। और आपको इन दोनों की तो स्टोरी पता ही है कि इनका क्या चक्कर है। मतलब बैरन मोडो अपने आप को समझता है कि स्ट्रेंज जो है घमंडी है और स्ट्रेंज समझता है कि वो घमंडी है, और इसीलिए दोनों के बीच शुरू से ही फाइटिंग्स रहती हैं। क्योंकि बैरन मोडो के मुताबिक उसको सॉर्सरर सुप्रीम होना चाहिए था, उसके पास आई ऑफ आगामोटो होनी चाहिए थी, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। और इसी तरह ये दोनों जो है यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहीं से हम दोबारा अटलांटिस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हल्क और रेड हल्क लड़ते हुए यहाँ के थ्रोन रूम के अंदर आ जाते हैं अटलांटिस के। और वहाँ के लोग अब घबराना शुरू हो जाते हैं और वो बोलता है रेड हल्क कि चलो अब आगे भी बढ़ो बैनर, मुझसे माफ़ी मांग लो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें शायद माफ़ कर दूँ, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है लोगों से माफ़ी मांगने की। जब तुम मैस क्रिएट कर देते हो तो क्यों ना आज पहले ही माफ़ी मांग लो। तो हल्क बोलता है कि ये बताओ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, तुम इस तरह से बात करते हो जिस तरह कभी हल्क किया करता था पास्ट के अंदर, जब वो बैनर के ऊपर ब्लेम किया करता था कि वो उसको हमेशा से अपने अंदर कैद रखता है। क्या तुम मेरी पर्सनैलिटी का कोई दूसरा एस्पेक्ट हो, जैसे कि ग्रे हल्क वगैरह, या उससे भी कोई खतरनाक चीज़? क्या तुम मेरे ही अंदर का कोई दूसरा एस्पेक्ट हो, इसीलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तो रेड हल्क उसकी तरफ आता और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब देने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पे हल्क जो है वो वहाँ पे नेमोर का ट्राइडेंट उठाता है उसके थ्रोन के ऊपर से और रेड हल्क एक ऐसी जगह पे मारता है जहाँ पे उसको मार लगने के बाद उसको अपनी नानी याद आ ही गई होगी। और हल्क बोलता है कि एक्चुअली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ इस ट्राइडेंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था ताकि इससे मैं तुम्हारा दिल चीर के निकाल लूँ, लेकिन मुझे तुम जिंदा चाहिए हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम ऑफेंडर्स को मेरी टीम डिफेंडर्स के साथ एक साथ मिलाओ, क्योंकि इसके जरिए ही हम ग्रैंड मास्टर और कैरेक्टर से लड़ सकते हैं, वरना हम इस लूप के अंदर फंस के रह जाएंगे। हम उनको इस तरह कभी भी नहीं हरा सकते हैं, हमें अपनी टीम्स को मिलाना होगा ताकि हम कुछ ना कुछ कर सकें। तो वहीं पे ग्रैंड मास्टर और कैरेक्टर ये फाइट्स देख रहे होते हैं और ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि ये टीम्स तो दोनों आपस में बहुत ज़बरदस्त मैच हैं। मुझे लगता है कि हमें इन लोग को स्विच करवा देना चाहिए ताकि ये लोग दूसरे एनिमी से लड़ सकें, क्योंकि ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैच हो रहे हैं। तो कैरेक्टर बोलता है क्या मेरे भाई तुम भूल गए हो कि हम ये गेम पहले किस तरह से खेला करते थे, क्यों ना हम इसमें कोई एक नया एलिमेंट, एक नया सिनेरियो ऐड कर दें इनकी फाइट्स के अंदर। इस पॉइंट के अंदर तो मुश्किल है क्योंकि ये गेम इस तरह से नहीं खेला जाता है। तो कलेक्टर बोलता है कि मेरे भाई तुमने ही अभी कहा कि ये लोग इवनली मैच्ड हैं। और इस तरह हम दूसरे पल शिफ्ट होते हैं ज़ैन-ला के ऊपर जहाँ पे आवाज़ आती है कि मेरा हेराल्ड कहाँ है, मेरा पेशेंस अब वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि गैलेक्टस वहाँ पे पहुँच जाता है सिल्वर सर्फर को ढूंढते हुए। और वहाँ पे वो गैलेक्टस बोलता है कि तुम 2 वारलॉक्स जो हो मेरे लिए उसको लेकर आओगे, और वरना मैं इस ज़ैन-ला को जो कंज्यूम कर जाऊँगा, और उसके बाद मैं तुम लोगों को फॉलो करूँगा जहाँ से तुम दोनों आए हो, और तुम दोनों के प्लैनेट्स उनको भी मैं कंज्यूम कर लूँगा, समझे तुम? और इस तरह हमने देखा कि किस तरह से ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर ने जो है यहाँ पे एक नया सिनेरियो क्रिएट कर दिया, यानी कि गैलेक्टस को ज़ैन-ला के ऊपर भेज दिया और डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडोर को अब उससे भी निपटना पड़ेगा। और इस तरह देखते हैं कि नेमोर और टाइगर शार्क लड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी चारों तरफ आग लग जाती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि वाटर क्रिएचर्स, वो भी मेरे रियाल्म के अंदर। इस सही वे खतरनाक किस्म का जादूगरी है जो कि मेरी वॉल्स को ब्रीच करके इस डायमेंशन के अंदर आ सकता है, और अब तुम दोनों ही मुझे वापसी अपनी रियाल्म के अंदर लेके चलोगे, और उसके बाद डोरमामू तुम्हारी अर्थ को कॉन्क्योर करेगा। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली नेमोर और टाइगर शार्क के पास कोई और नहीं, एक खतरनाक सॉर्सरर और मॉन्स्टर यानी कि डोरमामू उनके पास आ गया होता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि सिल्वर सर्फर और टेरेक्स लड़ रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इवनली मैच होते हैं, लेकिन अचानक उनको बहुत ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और बोलता है कि ये क्या है, ये मैं नहीं कर रहा और मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि ये सब तो अभी शुरुआत है और अभी तुम लोगों की आंखों से आंसू बहेंगे और तुम्हारा दिमाग मुझसे भीख मांगेगा मर्सी के लिए कि मैं इसको रोक दूँ, और इस तरह तुम लोग मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाओगे ताकि वो लोग भी मुझसे डर सकें, क्योंकि मैं द साइको मैन हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम साइको मैन होता है और उसके पास पावर्स ये होती हैं कि वो अपनी मशीन के जरिए लोगों के अंदर जो है अलग अलग जज्बात पैदा कर सकता है, चाहे वो डर का हो, शक का हो, हेट का हो या लव का हो। और इस तरह वो वहाँ पे उन लोग को डरा रहा होता है और वो लोग दोनों अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। और वहीं पे हल्क और रेड हल्क अभी भी लड़ रहे होते हैं और रेड हल्क को उठाते हुए बोलता है कि मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक फेवर जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे आज खत्म कर देता हूँ ताकि तुम्हें परवाह ना हो कि तुम्हारी पुअर स्वीट लिटिल जेरिला उसका क्या होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क को लिटाता है जमीन के ऊपर और नेमोर के ट्राइडेंट से उसकी कमर के अंदर उसको घुसा देता है, और इस तरह वो ट्राइडेंट के अंदर घुसाने के बाद उसको उठा लेता है। और इस तरह हल्क देखते हैं कि वो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो अब खत्म हो चुका है, और रेड हल्क बोलता है कि मिशन अकॉम्प्लिश्ड, द हल्क इज डेड, टू बी कंटिन्यूड।